हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दक्कन में उर्दू। तो उर्दू ज़ुबान व अदब के ताल्लुक़ से आप ये जान लीजिए अ, कि जितने असनाफ उर्दू ज़ुबान व अदब में दक्कन से निकले हैं या दक्कन से पैदा हुई हैं, उतने किसी और इलाके और हलके से नहीं निकले हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसका लिसानी पस मंज़र पढ़ेंगे। हम पहले भी समझा चुके हैं कि कोई भी काम जब होता है ना, तो उसके सबसे पहले क्या होते हैं, उसके असबाब देखते हैं। फिर उस असबाब को देखने के बाद उसके पीछे जो हरकत होते हैं, जो तरीक़ेकार हैं, उसको देखा जाता है, उसको समझा जाता है। यकबैक से कोई काम दुनिया में नहीं होता है, न होगा। ये आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से, हैं। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक करके हम समझा चुके हैं। अभी हम फिर देखते हैं। कह रहे हैं कि दक्कन में उर्दू लिसानी पस मंज़र। कल एक सवाल आया था ना, कल एक सवाल आप लोगों में से किसी ने किया था हमसे कि दक्कन में उर्दू के बारे में कुछ बताइए। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ लिखा है, समझ में आएगा। थोड़ा हम लिंक भेज दें दोस्तों को, और आप भी अपने जानने वालों में लिंक भेज सकते हैं। आप अपने जानने वालों में लिंक भेज सकते हैं। चलिए, भेज दिया मैंने। आइए देखते हैं। करें एक लिसानी पस मंज़र। उर्दू का आगाज़ अगरचे शुमाली हिंदुस्तान में हुआ। क्यों? ये बात कैसे मानते हैं हम? क्योंकि अमीर खुसरो का जो इलाका है वह किधर है? अमीर खुसरो दहलवी है। और सारा सरचश्मा जो है हमारा, मंबा और सरचश्मा कहाँ जाकर मिलता है? दिल्ली। चूँकि अमीर खुसरो को हम पहले शायर मानते हैं, चाहे वह हिंदी वाले हों चाहे वह उर्दू वाले हों। और गौर से समझिएगा तो उर्दू और हिंदी दोनों के पढ़ने पढ़ाने वाले ये कहते हैं कि अमीर खुसरो सबसे ज़्यादा हमारे करीब हैं, या अमीर खुसरो हमसे हैं, हमारे से हैं। लेकिन आप ये ध्यान लीजिएगा, अमीर खुसरो को पढ़ने और समझने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है फ़ारसी ज़ुबान का जानना। तो वही हमने रात में सोचा और लिखा भी है कि हम सब महबूब सबको पसंद है, महबूब सबको पसंद है, लेकिन महबूब को क्या पसंद है ये किसी को पसंद नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? समझे नहीं समझे? महबूब सबको पसंद है, लेकिन महबूब को क्या पसंद है ये हमको पसंद नहीं है। हम अगर चाहते हैं कि अमीर खुसरो को समझे या उस ज़माने को समझे, तो उस ज़ुबान को जानने के लिए या उनकी तहरीरों को पढ़ना होगा ना। तो उनकी तहरीरें जिस ज़ुबान में, उस ज़ुबान को जानना होगा। तो ज़ुबान फ़ारसी है, तो हम फ़ारसी जानने की कोशिश नहीं करते, तो फिर हम कैसे दावा करेंगे? ये बातें हैं। आइए करें। उर्दू का आगाज़ अगरचे शुमाली हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन उसने अपने इर्तिक़ा की मंजिलें शुमाल के अलावा दक्कन में भी तय की। ये बात दुरुस्त है। ये बात अब पाए सबूत को पहुँच चुकी है कि उर्दू ज़ुबान 12वीं सदी के अवाखिर में दिल्ली व नवाहे दिल्ली में पैदा हुई। 12वीं सदी के अवाखिर में। ये मुसलमानों की फ़तह दिल्ली 1193 का ज़माना है। अब हमसे अगर सवाल ये बन जाए कि उर्दू का आगाज़ किस सदी में हुआ, उर्दू का आगाज़ किस सदी में हुआ, कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी कमेंट कीजिए मुतहर्रिक होकर। तो लिख लीजिए इसको कापी में, उर्दू ज़ुबान 12वीं सदी के अवाखिर में दिल्ली में पैदा हुई। यानी उर्दू का आगाज़ दिल्ली में हुआ। कब? 12वीं सदी के आखिरी मरहले में, आखिरी दहाई में कह सकते हैं आप। ये मुसलमानों की फ़तह दिल्ली 1193 का ज़माना था। सियासी उथल पथल और एक नए सियासी निज़ाम के क़याम के साथ साथ उस दौर में शुमाली हिंदुस्तान में समाजी, तहज़ीबी और तमद्दुनी तब्दीलियाँ भी रोनुमा हो रही थीं। इन तब्दीलियों का असर ज़ुबान पर पड़ना लाजमी था। दरअसल शुमाली हिंदुस्तान की बोलियों में उस वक्त से तब्दीली पैदा हो गई
जब मुसलमान पहले 10वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में पंजाब में दाखिल हुए थे। जाहिर सी बात है, एक कौम और एक गिरोह, एक आबादी पहले से कहीं कायम थी। वहाँ जब नए लोग आए, नए लोगों का जत्था आया, पूरा गिरोह आया, पूरी जमात आई, तो उनकी अपनी तहजीब थी, उनकी बोलियाँ थी और उनके उनके कल्चर थे, तो इसका तो असर पड़ना ही पड़ना है। वही कारण दरअसल शुमाली हिंदुस्तान की बोलियों में उस वक्त से तब्दीली शुरू पैदा हो गई थी जब मुसलमान पहल 10वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में पंजाब में दाखिल हुए, जब मुसलमान बाहर से आए। तो अब देखिए, कहने कि हिंद आर्याई, इंडो आर्यन की तारीख के मुताले से पता चलता है कि 1000 सन ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते प्राकृत की तीसरी शक्ल अपभ्रंश अपना चोला बदल चुकी थी। चोला मतलब अपनी असल हैयत, अपनी असल पहचान बदल चुकी थी। बिलखुसूस शुमाली हिंदुस्तान में शोरशीनी अपभ्रंश तेज़ी के साथ बोलियों में तहलील हो रही थी। ठीक है, अपभ्रंश के आखिरी दौर के नमूने उस तब्दीली की पूरी तरह अक्कासी करते हैं। उस ज़माने के बाद बता रहे, बिल्कुल अवाइल ज़माने के, कैसे उर्दू पैदा हुई, क्या सूरत हाल रही, इसके बारे में बात करें, गुफ्तगू छेड़ा उन्होंने। ये बोलियाँ धीरे धीरे एक दूसरे से मुमय्यज़ होती जा रही थी। मुमय्यज़ किसको? तमीज़, यानी फ़र्क पैदा होना। जैसे जैसे किसी आप कोई पौधा लगाते हैं, कोई भी चीज़, या बच्चा पालते हैं या कोई जानवर पालते हैं, तो उसके अंदर क्या वक्त के साथ तमीज़ पैदा होती जाती है और निखराव पैदा होता जाता है। तो वही मुमय्यज़ होती जा रही थी, यानी तमीज़ पैदा होती जा रही थी। पहले ख़राब थी, फिर कुछ अच्छी हुई, फिर कुछ अच्छी हुई, इस तरह का मुमय्यज़ होती जा रही थी। चुनांच 12वीं सदी के अवाखिर में जब मुसलमानों ने दिल्ली को फतह करके उसे अपना पाया तख्त बनाया, तो उस वक्त दिल्ली व नवाहे दिल्ली यानी शुमाली हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्सा, जाहिर सी बात है, अब मिसाल के तौर पर मेरा घर बिहार है, तो बिहार और नवाहे बिहार, अब नवाहे बिहार में कौन कौन है? यूपी आ जाएगा, उधर झारखंड भी आ जाएगा और कई ज़िले आ जाएंगे, नेपाल के बहुत सारे ज़िले आ जाएंगे। नवा मतलब इर्द गिर्द। वही कह रहे हैं कि शुमाली हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में 5 बोलियां अपनी पहचान कायम कर चुकी थी। 5 तरह की बोली बोली जा रही थी। कौन कौन? देखिए कौन कौन है। यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। अब मैं आपसे पूछूंगा, चूँकि अब पढ़ा चुका हूँ, कि बोलिए कि इन बोलियों का नाम क्या है? इन 5 बोलियों का नाम क्या है, बताइए। इन 5 बोलियों का नाम क्या है, बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। इन 5 बोलियों का नाम क्या रखा जा सकता है? एक नाम बताइए, इसका एक नाम है अलग से, बोलिए। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? मगरिबी हिंदी। और लोग बताइए, और लोग बताइए। अरे सब लोग बताइए, क्यों खामोश रहते हैं? नाजिश है, आज़ाद है, नूर है, कौन कौन ज्वाइन है? निकाहत है, क्या आप लोग कर रहे हो? कहीं और दिमाग लगा कर रखे हो? ये कई 10 मरतबा कम से कम ही आ चुका है। अगर आप अभी से याद नहीं करोगे, फिर फ़ोन करोगे, कहोगे सर दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। अरे अगर बोली का नाम एक सवाल आ सकता है कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, मगरिबी, बुंदेली और कन्नौजी, इसका नाम बताइए। तो ये तो याद होना चाहिए ना, सबका कमेंट आना चाहिए। कोई हरकत नहीं है, अगर आप पढ़ाई मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत होगी भाई। आसान है, मगरिबी हिंदी। चलिए बताइए कि ये नाम किसने दिया था? ये बताइए नाम किसने दिया था? चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। एकदम खामोश, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। आप उस क्लास की तरह समझ रहे हो कि हम बकते रहें, बोलते रहें और आप लोग खामोश रहो, ऐसा नहीं चलेगा मेरे यहाँ। मैं आपको पहले दिन ही बोल चुका हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कि आप बिल्कुल खामोश रहो, मैं बोलता रहूँ। सब लोग कमेंट कीजिए, किसी कमेंट नहीं रुकना चाहिए। चलिए बोलिए, ये नाम किसने दिया था? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, नाम किसने दिया था? ग्रेरसन ने। किस इलाके की बोली है, क्या नाम दिया था? मध्य देश की बोली से। खड़ी बोली को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? चलिए बताइए। ये मगरिबी हिंदी को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? ये बताइए, ये बताइए जल्दी, कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है खड़ी बोली को? एक तो लेट से ज्वाइन करने की आप लोगों को आदत हो गई है,
ऐसा नहीं चलेगा। हम 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपको मन करे तो ज्वाइन करते हैं, ऐसे में तो बहुत दिक्कत होगी पढ़ाई में, आपको नुकसान होगा। आपको लगेगा डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप टाइम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटा कैसे काम चलेगा। चलिए बताइए, इनको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 2 हिस्सों में। अकल 2 हिस्सों में, 5 हिस्सों में थोड़ी तकसीम किया गया है। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अ का लहजा रखने वाला और ऊ का लहजा रखने, माइक बंद कीजिए। अ का लहजा रखने वाला और ऊ का लहजा रखने वाला, ठीक है। खड़ी बोली, माइक बंद कीजिए। आगा आगा माइक बंद कीजिए। खड़ी बोली और हरियाणवी ये अ का लहजा रखती है। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये ऊ का लहजा रखती है। सब याद करना पड़ेगा, ये आसान चीज़ें हैं ना, मुश्किल थोड़ी है। चलिए आगे आइए। हिंद आर्याई लसानियात के माहिर जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयर्सन, देखिए नीचे ही लिखा हुआ है, 10 मरतबा आपको पढ़ा चुका हूँ। मुतवफ़ी 1941, क्योंकि वो पैदाइश आपको लिखवा लिया गया था पहले। पैदाइश बताइए इनकी कब है? चलिए इनकी पैदाइश बताइए। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयर्सन की पैदाइश बताइए। जो मुतवफ़ी लिखा है ये पहले बता चुका हूँ, इनकी मीम का मतलब मुतवफ़ी। इनकी पैदाइश बताइए जल्दी से कमेंट करके। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयर्सन जो है, इनकी पैदाइश क्या है, जल्दी से बताइए। ये वही बातें जो बार बार आ रही है, कैसे काम चलेगा अगर याद नहीं करेंगे तो। इम्तिहान का असल मरहला है ना, याद करने पर मुनहसिर है। इसका दूसरा नाम आप हिफ्ज़ भी रख सकते हैं। जितनी चीज़ें आप याद रहेंगी स्कोर में उतने ही आगे रहेंगे। जल्दी बताइए। ग्रेयर्सन की पैदाइश कब हुई थी? 1851। एक आदमी का जवाब आया, बाकी लोगों का 51। देखिए मैं पहले समझा चुका हूँ। मैं आप कहिएगा कि हम आपको बहुत आराम से, बहुत बाबू भैया कह के बोलूँ, तो नहीं होगा मुझसे, मेरी मजबूरी है। मैं आपको ये कम से कम 4-5 मरतबा बता चुका हूँ। ये जो अभी ऊपर पूछा था कि 5 बोलियों का मजमूई तौर पर नाम क्या है, उसमें दिक्कत हो रही बताने में, कैसे काम चलेगा। ऐसा नहीं कीजिए। इस पढ़ाई के अलावा आप 1-1.5 घंटा और निकालिए। आपको किताब दे चुका हूँ, उसको मुताला कीजिए। बताया था आप नोट बना लीजिए, तब जाकर मज़ा आएगा आपको। आपके पास टाइम है अभी। अभी सोचिएगा बाद में तैयारी कर लेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा बोझ जब हो जाएगा ना, दिक्कत होगी। ठीक है, आगे आइए। कह रहे हैं कि नवाहे दहली उन बोलियों को मगरबी हिंदी के नाम से मौसूम किया। ये भी सवाल बनता है कि ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेयर्सन ने दिया था ये नाम। इनमें से अव्वलु ज़िक्र, अभी 2 सवाल किया था, वही सवाल यहाँ है। अव्वलु ज़िक्र यानी पहले के 2, ये इस्तिलाह है उर्दू के लिए। अव्वलु ज़िक्र, आखिरु ज़िक्र, याद कीजिए, आपकी उर्दू से अच्छी होगी। अव्वलु ज़िक्र 2 बोलियों यानी खड़ी बोली और हरियाणवी। या किसी का नाम ले रहे, कई असातिज़ा हैं, कई लोग हैं, इनमें से अव्वलु ज़िक्र 2 या अव्वलु ज़िक्र 5, 50 लोगों का नाम रहे, अव्वलु ज़िक्र 5 लोगों को मुंतखब किया जाता है। आखिरु ज़िक्र 3 लोगों के, यानी नीचे से 3। ये इस्तिलाह है, इसको याद कीजिए। कहते हैं ना, शुरू से 2 को ले लीजिए। इसको अच्छे तरीके से, अच्छी बोली में आप कह सकते हैं अव्वलु ज़िक्र, आखिरु ज़िक्र, औसतु ज़िक्र, बीच में से। अव्वलु ज़िक्र 2 बोलियों यानी खड़ी बोली और हरियाणवी ने उर्दू को गहरे तौर पर मुतासिर किया। खड़ी बोली ने उर्दू का ढांचा और कनाडा फराहम किया और हरियाणवी ने उर्दू के इब्तदाई रूप पर अपनी गहरी छाप छोड़ी और उसकी लिसानी साख्त को मुतासिर किया। ये तो हम पढ़े भी हैं ऊपर। तो अब हमको क्या याद हो गया कि इन 5 बोलियों में से 2 बोली जो है सबसे ज़्यादा उर्दू को मुतासिर करती है। कौन कौन? खड़ी बोली और हरियाणवी। ये भी हमें याद रखना है। अब ये देखिए, ये अमीर खुसरू के ताल्लुक से है, कई चीज़ें हैं। अमीर खुसरो, खुसरू लफ्ज़ गलत है, याद रख लीजिएगा आप। रू नहीं, रौ है, खुसरौ, ठीक है, खुसरू नहीं है, आप रू नहीं है, ये खुसरौ है। मुतवफ़ी 1325 ईस्वी ने अपनी मसनवी नौह सिपहर, हमने एक किताब मुताला कर रहा हूँ मैं आजकल, 2 किताबें। एक है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ हैदर की किताबें खुसरौ इक़लीम सुखन। तो लफ्ज़ क्या है? नोह नहीं है, नौह सिपहर है, नाह नहीं है, नौह सिपहर। 1318 ईस्वी में अपने अहद की जिन 12 हिंदुस्तानी ज़ुबानों की फहरिस्त, इसमें देहली व पैरामंश, देहली और उसके नवाह की ज़ुबान का भी जिक्र किया है।
12 बोलियों का इन्होंने जिक्र किया है, उसमें अशार की सूरत में है। मसनवी नौसिपहर के तीसरे सिपर में 11 ज़ुबानों सिंधी, लाहौरी पंजाबी, कश्मीरी कश्मीरी और किबर डोगरी, धुवर समद्री कन्नड़, तिलंगी तेलुगु, गुज्जर गुजराती, मुअब्बर से तामिल और गौरी आसामी है, ये मीम यहाँ छूटा हुआ है, और बंगाली यहाँ देखिए गलत हो गया मुझसे लिखने में, ये मीम छूटा हुआ है यहाँ, ये आसामी है, इसको याद रखिएगा। चलिए सिर्फ तिलंगी तेलुगु, गुज्जर गुजराती हैं। हाँ, औध से अवधी के नाम गिनवाने के बाद वह ज़ुबान देहलवी व पैरामंश का जिक्र करते हैं जो उनकी बयान करदा 12वीं ज़ुबान है। अगर ये सब हमको बहुत मुश्किल लग रहा है तो हम सिर्फ ये याद करेंगे, सवाल चूँकि एक मतलब बन चुका है नौसिपहर के ताल्लुक से, उसमें तारीख के एतबार से 4 किताबों को लगाना था कि पहले कौन सी तसनीफ़ हुई है। तो अब ये याद कर लीजिए कि अमीर खुसरो की जो किताब है नौसिपहर 1318 में लिखी गई, और दूसरी बात ये देख लीजिए, सवाल अगर आ जाए कि इसकी किताब है तो अमीर खुसरो की किताब है, और इसमें कितनी ज़ुबानों का उन्होंने जिक्र किया है, बताइए। चलिए, इसमें कितनी ज़ुबानों का उन्होंने जिक्र किया है, ये देखिए ना, ये देखिए, बताइए। ये याद करने की चीज़ है, ये हमारे लिए याद करने की चीज़ है, ये गाइड में नहीं मिलेगा आपको। तो 12 ज़ुबानों का जिक्र है, 12 हिंदुस्तानी ज़ुबानों का जिक्र है। अब इसको 1-2 मरतबा पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि हमारे जहन में आ जाएगा कि इसमें कौन सी ज़ुबान नहीं, जैसे जिसमें भोजपुरी नहीं है, इसमें हरियाणवी नहीं है। क्योंकि जब सवाल पूछेंगे ना तो इसमें कोई और ज़ुबान मिला देंगे, बोलेंगे कि इसमें ये भी ज़ुबानें हैं। इसमें प्लीज़ माइक बंद कर लीजिए, हम आपको टाइम देंगे। इसमें हरियाणवी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, बिहारी बोली नहीं है, या इसी तरह के इसमें देख लीजिए जो जो ज़ुबानें नहीं, उस पर नज़र रखिए, क्योंकि ये सवाल कभी बन सकता है कि इसमें ये ज़ुबानें भी शामिल है, वो ज़ुबान नहीं है तो उसको अलग रखना है। चलिए, बहुत तवील है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। करें कि इस ज़ुबान को वह अपनी बयान करदा दीगर 11 ज़ुबानों के साथ हिंदुस्तान की ज़ुबान कहते हैं। अच्छा, हिंद यानी हिंदुस्तान, यहाँ जो वाव लिखा है इसका भी बड़ा मसाला है। इसका कॉल आ रहा है भाई, संध्या अजय गुप्ता, कौन है? 1 सेकंड रुक जाइए आप लोग। हेलो, हाँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ मैम, अभी मैं क्लास में हूँ मैम। एक से इमला के मसाले में देखिए, हम जो लिखते हैं हम अपने उस्ताद के पैरवी में लिखते हैं, हम आपको बता दें साफ़ सुथरा। हम बेगर वाव के लिखते हैं हिंदुस्तान बेगर वाव के, यहाँ वाव के साथ लिखा हुआ है, और मैं अपने उस्ताद की बात को ही राजे समझता हूँ। और इकबाल के शेर में है वाव के साथ, लेकिन जो लोग जो है कि लिसानियात मुताला करते हैं या लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत हम नहीं कह रहे हैं कि जो लोग वाव से लिखते हैं वो लिखते पढ़ते नहीं है, इस बात समझ लीजिए क्लियर। तो मैं बेगर वाव के लिखता हूँ, तो यहाँ ये आया ना, और इसके ताल्लुक़ से पूरा बहस है। उर्दू इमला जो रशीद हसन खान की किताब है उसको पढ़ लीजिए एक मरतबा, बहुत सारे अल्फाज के लिखने के तौर तरीक़े उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, उसको पढ़िए। उर्दू इमला की जो किताब है, मुझे भी मेरे उस्ताद ने कहा पढ़ने के लिए, मैं पढ़ा हूँ उसको, और मुझे और पढ़ने की ज़रूरत, तो बार बार पढ़ने वाली चीज़ है, इसको आप भी पढ़िएगा एक मरतबा, ताकि इस तरह के अल्फाज लिखने में जानकारी हो जाए कि क्या वाव के साथ लिखा जाएगा या नहीं। चलिए, करें ज़ुबानों के साथ हिंद यानी हिंदुस्तान की ज़ुबान कहते हैं, और इसके लिए लफ्ज़ हिंदवी इस्तेमाल करते हैं। कल हो के हम यहाँ पर वाव से मादूल है क्या, इसको पूछ लीजिएगा आखिर में, थोड़ा लिख के रखिए इसको, या बात कीजिएगा। यहाँ देखिए इसको, और इसके लिए लफ्ज़ हिंदवी। हमसे ये भी सवाल आ सकता है कि अमीर खुसरो ने जिन 12 ज़ुबानों को जिक्र किया है नौसिपहर में, उसका नाम क्या दिया है, किस नाम से याद किया है, बताइए। इस सवाल तो हमसे इसी तरह न बनता है, पूछा जाता है क्या नाम दिया है, हिंदी नाम दिया है, खड़ी बोली नाम दिया है, अवधी नाम दिया है, हिंदवी नाम दिया है, ब्रज भाषा नाम दिया, क्या नाम दिया है, चलिए बताइए। अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया है, हिंदवी नाम दिया, यानी हिंद से निस्बत रखने वाली इस्तेमाल करते हैं। अमीर खुसरो ई हमा हिंदू ईस्ट से, ये सब हिंदुस्तान से निस्बत रखने वाली ज़ुबानें, ई हमा
ई मतलब ये, हम मतलब सब हैं, हिंदू ईस्ट यानी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबानें, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, मुराद लेते हैं। खुसरो ने लफ्ज़ हिंदवी यहाँ इसमें लिसान के माना में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाज़ खुसरो शनास लफ्ज़ हिंदवी से ज़ुबान हिंदवी मुराद लेते हैं, जो महज उसका तसामुह है। तसामुह मतलब होता है गलती है, हैं। खुसरो हिंदुस्तान के तमाम 12 ज़ुबानों के अलग अलग नाम बताने के बाद फिर उन्हें हिंदवी यानी इसमें लिसान के माना में क्यों कर कह सकते हैं। खुसरो के बयान करदा इस 12वीं ज़ुबान को हम ज़ुबान देहली या देहलवी कह सकते हैं। इसका जिक्र पहले आ भी चुका है कि खुसरो ने अपनी ज़ुबान को क्या कहा है, ज़ुबान देहली या देहलवी कहा। ये सवाल आया भी है यूजीसी नेट में कि किसने अपनी ज़ुबान को देहली कहा है, ज़ुबान देहलवी या देहली। यूजीसी नेट में ये सवाल आ चुका है, इसको आप लिख लीजिएगा। मसूद हुसैन ख़ान खुसरो के इस देहलवी को, जो देहली और उसके पैरामन नवाह में बोली जाती थी, कई बोलियों का इम्तिजाज कहते हैं माजून मुरक्कब को, मिली जुली हुई चीज़ है ना, इम्तिजाज इसे कहते हैं, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इम्तिजाज मानते हैं और इन्हीं बोलियों को उर्दू का चश्मा करार देते हैं। इसमें जो हमारे लिए चीज़ है, इस तहक़ीक़ बहुत लंबा ये मरहला है। अमीर खुसरो का मामला तो ऐसा है कि दुनिया के, मुझे लगता है कि उनके ज़माने से लेकर अब तक जितनी एकेडमियाँ उन पर काम कर रही हैं या कर गई हैं, किसी और पर काम हुआ ही नहीं उतना। आप देखिए उनके बारे में एक एक मिसरा, एक एक शेर पर तहक़ीक़। मैं एक शेर लगाया था, आप लोगों ने देखा हो, कल भी बताया था, आज भी, उस पर 10 लोगों ने कमेंट किया है और उस शेर में 10 राय हैं अलग अलग मुहक्किकीन को। आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते और लगेगा या नहीं लगेगा किस मिसरे में, चूँकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तहक़ीक़ की है और अलग अलग उनको खोजा है, तलाश किया है। तो हमें अपने इम्तिहान के लिए इसमें से चीज़ों को निकाल लेना। वो क्या है? सबसे पहले अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की 12 ज़ुबानों का जिक्र अपने किस किताब में किया है? चलिए बताइए। एक सवाल, अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की 12 ज़ुबानों का जिक्र अपने किस किताब में किया है? अभी ऊपर आया था, वो किताब इम्तिहान में पूछी जा चुकी है, नसीपहर में। सब लोग कमेंट कीजिए ताकि याद हो जाए आपको, नसीपहर में, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, इन 12 ज़ुबानों को अमीर खुसरो ने किस नाम से याद किया है? किस नाम से याद किया है? हिंदवी, ठीक है। तीसरी बात, अमीर खुसरो ने अपने ज़ुबान को क्या कहा है? हरियाणवी, खड़ी बोली, देहलवी या ब्रज भाषा? ठीक है, ठीक है। किस अदीब ने या किस नक्काद ने अमीर खुसरो की बोलियों को उर्दू का सरचश्मा करार दिया है? चलिए, किस नक्काद ने? मसूद हुसैन का मसूद हुसैन ख़ान खुसरो के इस देहलवी को, जो दिल्ली और उसके पैरामन में बोली जाती थी, कई बोलियों का इम्तिजाज मानते हैं और इन्हीं बोलियों को उर्दू का सरचश्मा करार देते हैं। तो लिखी गई बहुत सारी चीज़ें, हर लफ्ज़ और हर सतर बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन हमें अपने इम्तिहान के लिए कुछ चीज़ों को इसमें से निकाल लेना है। चलिए, कुछ चीज़ें और किताबें, इसको भी याद रखना है। इस अम्र का जिक्र बेजा न होगा। खुसरो ने इससे पहले दिबाचा गुर्रतुल कमाल 1294 ईस्वी में अपनी शायरी के सिलसिले में लफ्ज़ हिंदवी और मसूद शाह सलमान के एक दीवान के लफ्ज़ हिंदी का इस्तेमाल किया है। ये दोनों लफ्ज़ खुसरो ने एक ही माना में इस्तेमाल किए हैं, लेकिन तन्हा खुसरो इन अल्फाज के मुजिद नहीं। खुसरो की विलादत 1253 से कबल मोहम्मद औफ़ी, ये तज़किरा आ चुका है कई मरतबा इम्तिहान में, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। लुबाबुल अलबाब नाम से जो किताब है, मोहम्मद औफ़ी का तज़किरा है, देखिएगा। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँगा, उसको याद रखिएगा। मोहम्मद औफ़ी की जो किताब है लुबाबुल अलबाब, इसकी जो तारीख़ के साथ लिखिए, चूँकि कल होकर फिर सवाल बनेगा। लुबाबुल अलबाब, गुर्रतुल कमाल और नसीपहर की तरतीब लगाइए। इम्तिहान यूजीसी में ये सवाल आ चुका है इस तरह से, देखिए यहाँ लिख लीजिए। नसीपहर की तारीख क्या है? आप पूछते हैं ना कि कैसे लिखा जाता है, तो कापी पर लिखिए फ़ौरन। 1318, इसको लिखिए जल्दी से, लिख लीजिए। अमीर खुसरो नौसीपहर 1318, एक
गुर्रतुल कमाल अमीर खुसरो 1294, क्यों नहीं हो रहा है, 1294 ठीक। लुबाबुल अल्फाज लुबाबुल अलबाब मोहम्मद औफी 1228। आपको तरतीब लगाना होगा, ये तरतीब में पूछते हैं हमसे, हमारा जो इम्तिहान होता है हमसे इसी तरह सवाल बनते हैं, किसी भी किताब की तारीख पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहे 13वीं सदी के अवाखिर में यही हिंदी हिंदवी या ज़ुबान दहलवी दक्कन में पहुंची थी। अब ये भी सवाल आ जाएगा, कोई ये कहे कि सबसे पहले अमीर खुसरो ने लफ्ज़ हिंदवी का जो है जिक्र किया, ऐसा नहीं है। इसलिए इस बात को यहाँ कह दिए हैं कि अपनी शायरी के सिलसिले में लफ्ज़ हिंदवी और मसूद शाह सलमान के एक दीवान के लिए लफ्ज़ हिंदी का इस्तेमाल किया था, मसूद शाह सलमान के लिए, ठीक है। यानी इनसे पहले का ज़माना है मसूद शाह सलमान का, ये दोनों अल्फाज खुसरो ने एक ही माना में इस्तेमाल किया है। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं, साफ कर रहे हैं, लेकिन तनहा खुसरो इन अल्फाज के मुजिद नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ अमीर खुसरो ने ही लफ्ज़ को ईजाद किया है या इसको इस्तेमाल में लाया है। खुसरो की वलादत 1253 ईस्वी से कबल, यानी इनसे पहले मोहम्मद औफी की जो है कि किताब कब है, लुबाबुल अलबाब 1228 में ये लफ्ज़ वजूद में आ चुका था। मसूद शाह सलमान के दीवान के सिलसिले में लफ्ज़ हिंदवी इस्तेमाल कर चुके थे, किसमें, लुबाबुल अलबाब में। अब हमको पता चला कि लुबाबुल अलबाब से भी पहले का जिक्र है मसूद शाह सलमान का जो दीवान है उसका। चूँकि किसी भी चीज़ का जब जिक्र होता है वो बाद में होता है, चूँकि उनके दीवान के बारे में लिख रहे हैं अपनी किताब में, तो इससे पता चला कि जब लिख रहे हैं उससे पहले उनकी दीवान मौजूद थी, ठीक है। तो 13वीं सदी के अवाखिर में यही हिंदी हिंदवी या दहलवी ज़ुबान दक्कन पहुंचती है, ये इसके सूरत हाल है। अब चूँकि मालूम है आपको, मैं पढ़वाता हूँ, तो आप में से कोई एक आदमी यहाँ से पढ़िए, या रुकिए मैं ही पढ़ता हूँ, सुनिए। इब्तदाई अय्याम में मुसलमानों ने पंजाब में क़याम किया, शुरू में बिल्कुल, और करें वहाँ उनके क़याम की मुद्दत तकरीबन 225 साल थी, ये भी याद रखना है। और लाहौर पाया तख्त बना। अभी पाया तख्त हमारा कौन सा है, कहाँ है, मौजूदा हिंदुस्तान जहाँ अभी हम जी रहे हैं हाल में, हमारा पाया तख्त क्या है, कहाँ है बताइए, दिल्ली है, ठीक है। लेकिन फ़तेह दिल्ली के बाद जब दिल्ली पाया तख्त करार पाया तो बड़ी तादाद में मुसलमान पंजाब से हिजरत करके दिल्ली आ गए। लिहाजा करीने क़यास यही है कि उनकी ज़ुबान पंजाब या उसकी कदीम शक्ल रही होगी, और उन्होंने दिल्ली की ज़ुबान हिंदी या हिंदवी, शैलेश लगा कर रहे हैं कि हिंदी या हिंदवी या दहलवी को लिसानी तौर पर ज़रूर मुतासिर किया होगा। लेकिन मसूद खान ने इन असरात को हरियाणवी के असरात से ताबिर किया। देखिए यही फ़र्क होगा, चूँकि पंजाब में उर्दू, हाफिज़ महमूद शिरानी क्या कहते हैं कि यहाँ से लोग जब गए तो ज़ुबान लेकर गए। मसूद हुसैन खान क्या कहते हैं, नहीं, वो जो आए थे तो वो नहीं कहते हैं कि पंजाब की बोलियों से मुतासिर किया होगा, ये सब नहीं, वो कहते हैं, लेकिन लगा कर कि मसूद हुसैन खान ने इन असरात को हरियाणवी के असरात से ताबिर किया, जो दिल्ली के शुमाल मगरबी इलाके की बोली थी। यही वजह है कि दक्कन में उर्दू में हरियाणवी की खसूसियात काफ़ी हद तक नफूज हो गई, नाफिज मतलब नफूज राइज हो जाना। लेकिन महमूद खां शिरानी इन्हीं पंजाबी की खसूसियत करार देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दलील मनवानी है। वो कहते हैं जब भाई जब मुसलमान पंजाब में थे, जब यहाँ से गए तो यहाँ का असर कबूल करेंगे ना, लेकिन मसूद हुसैन खान कहते हैं नहीं, हरियाणवी के असरात हैं। वह दक्कनी और पंजाबी की बाद लसानी मुमासलतों की बुनियाद पर कदीम उर्दू खुसरो की ज़ुबान दिल्ली का माखज़ पंजाबी को करार देते हैं। कौन कौन करार देते हैं, महमूद खां शिरानी। तो वही इस बात के दावेदार है ना कि उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई है, बोलिए ना भाई, उर्दू की पैदाइश कहाँ हुई है, पंजाब में। तो क्या कहते हैं, वह दक्कनी और पंजाबी की बाद लसानी मुमासलतों की बुनियाद पर कदीम उर्दू का माखज़ पंजाबी को करार देते हैं, जो मसूद हुसैन खान के नज़दीक दुरुस्त नहीं है। ये तो समझना है, वह उर्दू के माखज़ की तलाश, वह मतलब अब ये वाला वह जो ज़मीर है ये लौटेगी किसके तरफ, मसूद हुसैन खान की तरफ। वह उर्दू के माखज़ की तलाश नवाहे दिल्ली की बोलियों में ही करते हैं। इनके कौल के मुताबिक मसूद
हुसैन खान के मुताबिक। देखिए ये कौल बहुत मरतबा आ भी चुका है इम्तिहान में। नवाहे दिल्ली की बोलियों के कदीम नमूने जूँ जूँ रोशनी में आते जाएंगे, ये बात भी वाज़ेह होती जाएगी कि उर्दू का माखज़ यही बोलियाँ हैं। दक्कन में ये बोलियाँ ज़ुबान दिल्ली की एक ऐसी शक्ल में पहुँचती है जब वह सयाल थी। सयाल कहते हैं बिल्कुल सयाल पानी को बहते हुए देखा आप लोगों ने, साफ शफाफ पानी को बहते हुए, बाढ़ वाला पानी नहीं, बाढ़ वाला पानी नहीं। इसी तरह हम जब अरबी ज़ुबान में पढ़ते हैं वहाँ जंगों के जब हालात का जिक्र होता है तो तलवार जो चमकते हैं ना, उस चमक को भी सयाल के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया गया। सयाल यानी चमकता हुआ धार। जब वो सयाल थी और उस पर मुख्तलिफ लसानी असरात कार फरमा। सयाल मतलब उरूज पर थी, बहुत चलन आम थी, इसका मतलब ये है सयाल। ठीक है, तो ये कौल किसका है? मसूद हुसैन खान का। इसको याद रखिएगा, खूब अच्छे से समझिएगा और एक मरतबा पढ़ कर आइएगा ना तो कोई मुश्किल नहीं है ये। आपको लगता होगा गुंजलक, गुंजलक नहीं है, बहुत आसान है। आइए थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। फिर वही बात इसको दोहरा रहे हैं जो हम कई मरतबा पढ़ चुके हैं। अब उसको हम पैराग्राफ को छोड़ देते हैं, वो कई मरतबा आ चुका है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको याद करते चलिएगा। दक्कन में उर्दू की इब्तिदा, इसको देखिए। करें शुमाली हिंदुस्तान में तकरीबन 100 साल तक फ़रोग पाने के बाद उर्दू जुनूबी हिंदुस्तान यानी दक्कन का रुख करती है। कितने दिन के बाद? 1 सदी के बाद। कल ये सवाल आया था ना, मैं क्या कहा था? सबसे पहले शुमाली हिंद में, उसके बाद दक्कन में आई थी। ठीक है, इसको देखिए। कल सवाल जो सवाल पूछा था, किसने पूछा था? कल सवाल आप में से किसी ने पूछा था, यही वाला सवाल था ना? क्या नाम था उनका? याद नहीं आ रहा उनको, वो तो क्लास में है भी। चलिए अगर है तो बताइएगा, सुनिए। करें 1 सदी के बाद दक्कन का रुख करती है, जहां उसे हिंदवी और हिंदी के अलावा दक्कनी भी कहा गया, मेराज ने। हाँ, अब देखिए एक नया नाम मिलता है इसको, इस ज़ुबान को एक नया नाम मिलता है कि पहले तो हिंदवी और हिंदी का जिक्र चला। अच्छा, हिंदवी और हिंदी का जिक्र कब है? 12वीं सदी और 11वीं सदी से चल रहा है। मसूद शाह सलमान, मोहम्मद औफ़ी, अमीर खुसरू, इनसे जिक्र आ रहा है। लेकिन अब कुछ ज़माने गुजरने के बाद ये ज़ुबान मुंतकिल होती है और जो है कि आती है हिजरत करके दक्कन की तरफ। यहाँ इसको नाम दिया गया है, दक्कनी भी कहा जाता है। लेकिन इस ज़ुबान का दक्कनी नाम बहुत ज़्यादा कदीम नहीं है। जाहिर सी बात है, हिंदवी के मुकाबले में कदीम तो नहीं है ना। इससे तो कदीम जो है कि हिंदवी है, हिंदी है। मसूद हुसैन खान के कौल के मुताबिक अहद बहमनी के किसी मुसन्निफ़ ने अपनी ज़ुबान को दक्कनी नाम से नहीं पुकारा। ये देखिए, ये सवाल हो सकता है कभी पूछा जाए कि उर्दू को दक्कन में दक्कनी के नाम से पुकारा गया इसलिए कि, दलील में ये बनाया इसलिए कि वहाँ के बहमनी दौर के मुसन्निफ़ों ने इसको दक्कनी नाम से पुकारा। हालांकि यहाँ क्या लिखा है मसूद हुसैन खान के हवाले से कि अहद बहमनी के किसी मुसन्निफ़ ने अपनी ज़ुबान को दक्कनी नाम से नहीं पुकारा। देख रहे हैं, उसके क़याम हिंदी, हिंदवी और गुजरी नाम से ज़्यादा कदीम है। कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनत को क़याम के बाद उसका नाम दक्कनी पड़ा। देख रहे हैं कब? यानी बहमनी दौर में इसका नाम दक्कनी नहीं पढ़ा था। इससे तो हमको ये समझ में आ रहा है, साफ वाज़े है, इसके हिंदी, हिंदवी और गुजराती नाम ज़्यादा कदीम है। इसके नहीं, इससे, यानी दक्कनी से पुराना नाम ये है। और इसका दौर कब आता है दक्कनी का? कुतुब शाही, आदिल शाही सल्तनत के क़याम के बाद उसका नाम दक्कनी पड़ा। चलिए, करें इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह हिंदी और हिंदवी उर्दू के कदीम नाम है, इस तरह दक्कनी भी उसका एक कदीम नाम है, लेकिन सबसे कदीम नहीं है। चुनाच अब्दुल कादिर सरवरी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दक्कनी कदीम उर्दू का वह रूप है जिसकी अदबी नशोनुमा इब्तदाई ज़माने में दक्कन और गुजरात में 14वीं सदी ईस्वी के निसफ़े आखिर 13वीं सदी के अवाखिर के दौरान में हुई। ये ज़ुबान भी जदीद हिंद आरियाई की एक शाख है और उसका आगाज़ भी जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों के साथ साथ हुआ। और ये किताब देखिए, दक्कनी ज़ुबान मशमूला दक्कनी उर्दू मुरत्तबा, जो है कि अब्दुल सत्तार दलवी की किताब है, जिन्होंने इस कौल को नक़ल किया है अपनी किताब में, अब्दुल कादिर सरवरी के कौल को नक़ल किया है। चलिए आगे।
करें दक्कनी के अलावा उर्दू का एक नाम गुजरी भी रहा है। चुनाच मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं, शुमाल से जो ज़ुबान जुनूब की तरफ गई उसकी दो शाखें हो गई। दक्कन में गई तो दक्कनी लहजे और उसके अल्फाज दाखिल होने से दक्कनी कहलाती, और गुजरात में पहुंची तो वहाँ के मकामी खसूसियत की वजह से गुजरी या गुजराती कहलाई। जैसे हम बिहार के हैं तो हमको हमारी तरफ निस्बत की जाती है, हम बिहारी हैं। जैसे जो आजमगढ़ के उनको कहते हैं आज़मी हैं, है ना, इस तरह कहते हैं। चलिए, दक्कनी ज़ुबान को कभी कभी दखनी भी कहा जाता है। ये है थोड़ा मज़ा आता है इधर। कारी साहब को खारी साहब भी कहते हैं। तो कभी कभी कल हम पढ़ाए थे इसको बारे में, लफ्ज़ों के बारे में कल पढ़े थे आप लोगों ने। तो दक्कनी ज़ुबान को कभी कभी दखनी भी कहा जाता है। और दखनी पुलाव कुछ होता है ना, एक दखनी पुलाव कुछ एक खाना डिश का नाम भी है। चुनाच दक्कन की एक तस्नीफ भोग मिल में उसका सबूत यखनी पुलाव, गुड गुड गुड, यखनी पुलाव देखो मैं भूल गया था बोलने में, यखनी पुलाव, उसका सबूत मिल जाता है। जमील जाल भी लिखते हैं, देखिए, ये ज़ुबान उस वक्त हिंदी या हिंदवी कहलाती रही जब तक ये दक्कन में खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो गई। जबकि इसके बोलने पैरों खड़े होने मतलब क्या है, इसके पैर थोड़ी होते हैं, यानी इसके बोलने वालों की तादाद हो गई जम्मे गफ़ीर हो गए, जिसको एक अच्छी उर्दू में बोलते हैं जम्मे गफ़ीर पैदा हो जाना। जम्मे गफ़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के प्रोटेस्ट के लिए, तादाद काफ़ी थी, 2 4 10 लोगों के लिए थोड़ी कहेंगे। सेमिनार में कहेंगे जम्मे गफ़ीर था, सेमिनार में जम्मे गफ़ीर होता है 2 4 5 10 लोगों पर जिसको उंगली पर गिना जा सके, उसको जम्मे गफ़ीर कभी नहीं कहा जा सकता है। आप ज़बरदस्ती अपनी बात को गुलू के साथ पेश करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उसको बहुत बुनियादी तौर पर पढ़ना होगा, डिक्शनरी देखनी होगी, लुगात देखने होंगे, सही इस्तेमाल देखना होगा कि इसका कहीं कहाँ इस्तेमाल किस लफ्ज़ का हुआ है। जब मैं गफ़ीर के लिए तो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे कोई कितना ज़बरदस्ती जीत कर ले, हवाला दे ज़ुबानी, लेकिन दुरुस्त नहीं होगा। तो जम्मे गफ़ीर या अपनी कोई बोली अपनी पैर पर खड़ी हो जाएगी, 1 2 4 लोगों को बोलने की वजह से नहीं हो जाएगी। कल मैं बोला था ना, यस नो वेरी गुड करने से वो हिंदुस्तानी ज़ुबान नहीं हो जाएगी, उसकी ज़ुबान अलग है। अपने पैर पर खड़ी होने मतलब उसके बोलने वाले कसीर तादाद में हो गए। जब दक्कन के माहौल ने उसे शुमाल की ज़ुबान से रंग रूप में अलग कर दिया तो ये बजाय हिंदी के दक्कनी कहलाई जाने लगी। भोग मिल या भोग मिल ही पढ़ते हैं शायद। 1614 ईस्वी का मुसन्निफ कुरैशी पहला शख्स है जिसने इस ज़ुबान को दखनी के नाम से पुकारा। देखिए, ये सवाल मिल गया आपको, ये सवाल आप लोग कभी कभी खोजते हैं, सर्च करते हैं। सबसे पहले दखनी, ये सवाल आया था क्या इस मरतबा? आप में से किसी ने यूपी का पेपर दिया है? ये सवाल आप में से किसी ने वो एलटी ग्रेड का पेपर दिया है? एलटी ग्रेड, ये सवाल आया था क्या उसमें? या इसी मरतबा आया था कुरैशी? इसी मरतबा शायद यूजीसी नेट में सवाल आया है, इसी मरतबा। ये सवाल जदीद मतलब बहुत ही 6 महीने के अंदर में, 4 महीने के अंदर में ये सवाल आया हुआ कि सबसे पहले दक्कनी ज़ुबान किसने कहा है? दक्कनी ज़ुबान है प्यारे, एक शेर भी है इस पर, शायद नुसरती का या किसका है, ये याद कर लीजिएगा। ये सवाल आया है जल्दी ही, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर में सवाल आया, मैं किसी पेपर में देखा हूँ उसको, इस दफ़ा आया है ना, आया है। इसको लिख लीजिए आप कापी में, इस मतलब इसको लिख लीजिए। भोग मिल जो किताब है 1614 ईस्वी, जिसका मुसन्निफ कौन है? कुरैशी, पहला शख्स है जिसने इस ज़ुबान को दक्कनी के नाम से पुकारा। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। इधर ही सवाल बनता है ना, मुश्किल हो जाता है। लिख लीजिए उसको। चलिए, करें दक्कन में उर्दू का अमल दखल दक्कन पर शुमाली हिंदुस्तान के मुस्लिम, रिसेंटली आया नेट में, अच्छा ठीक है, शुमाली हिंदुस्तान के मुस्लिम फरमारवाओं की तुर्कताज से शुरू होता है। सबसे पहले दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के अहद हुकूमत में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी 1294 में देवगिरी पर चढ़ाई करता है। जलालुद्दीन के कत्ल 1296 के बाद जब वह खुद दिल्ली का सुल्तान बनता है तो उसके फौजी सिपाह सलार मलिक काफूर की सरकर्दगी में दक्कन पर कई और हमले होते हैं, जिनके नतीजे में देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजियों का कब्ज़ा हो जाती है। कुछ तारीख़ी चीज़ें हैं, देखते हैं, कहीं कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो काम की हैं, जो इम्तिहान में आते हैं। देवगिरी महाराष्ट्र की एक कदीम रियासत का जहाँ यादव ख़ानदान की हुकूमत थी। ये देखिए, यादव ख़ानदान की हुकूमत थी, सदर मकाम था।
दक्कन की सियासत में देवगिरी को एक अहम मकाम हासिल था। देवगिरी महाराष्ट्र की एक कदीम रियासत जहां यादव खानदान की हुकूमत थी, जो सदर मकाम था। ठीक है, देवगिरी का किला सियासी इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता था और दक्कन में पेशकदमी के लिए, पेशकदी नहीं लिखा है, गलत लिखा है, पेशकदमी के लिए मुज़ाहमत तस्वुर किया जाता था। देवगिरी दौलताबाद, अच्छा। चुनांच देवगिरी पर तसल्लुत कायम करके इन मुज़ाहमतों को ख़त्म करना मकसूद था, ताकि आइंदा दक्कन पर हमलों के लिए राहें हमवार हो सकें। चुनांच यही हुआ। देवगिरी पर फौज कशी के बाद दक्कन के दूसरे मराकज़ पर तसल्लुत आसान हो गया, तसल्लुत तक कब्जा कर लेना, और आइंदा के लिए भी शुमाली हिंदुस्तान के हुक्मरानों के लिए दक्कन का रास्ता खुल गया। ये तारीखी चीज़ें थी। आइए कुछ और चीज़ देख लेते हैं इसमें। उर्दू का जिक्र नहीं है ना, ये भी है, उसको भी हम थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे। इसमें तो नहीं है उसका जिक्र। चलिए, इसमें तारीखी चीज़ें। इस पर अगर आपको हमको पढ़ना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। जमील जालबी इस पैराग्राफ के तहरीर कुनिंदा हैं। क्या है, लिखते हैं कि उस नई सल्तनत की बुनियाद में शुमाल दुश्मनी के जज्बात शामिल थे। शुमाल दुश्मनी के जोश में उन्होंने सियासी लाहे अमल के तौर पर इन तमाम अनासिर को उभारा जो शुमाल से मुख्तलिफ और खसूसियत के साथ सरजमीन दक्कन से ताल्लुक़ रखते थे। एक मुअस्सिर नफसियाती हरबे के तौर पर बहमनियों ने दिल खोलकर मकामी रवायात की हौसला अफजाई की, देसी रसूम व रिवाज, मेलों ठेलों और त्योहारों को तरक्की दी, बाहमी रब्त व ज़ब्त, मेल जोल और मुआशरत व तहज़ीब को गहरा करने के लिए इस ज़ुबान की सरपरस्ती, जिसे आज हम उर्दू के नाम से मौसूम करते हैं। 1347 ईस्वी से लेकर तकरीबन 300 साल से ज़्यादा अरसे तक ये ज़ुबान, जो शुमाल हिंद से आई थी, सरजमीन दक्कन के लसानी व तहज़ीबी असरात कबूल करती हुई आज़ादाना तौर पर नशोनुमा पाती रही। यही वो ज़ुबान है जिसे आज हम दक्कनी उर्दू के नाम से पुकारते हैं और जिसका अदब उर्दू ज़ुबान की तारीख़ में एक अबदी निशान राह की हैसियत रखता है। समझ गए? तारीख़ी तौर पर अभी अगर पैसा जब भी हो जाए आप लोगों के पास, तो ये जमील जालबी की जो किताबें है ना, तारीख़ अदब उर्दू, से ख़रीद लीजिएगा। 3-4 हज़ार रुपया जब हो जाए, 3-4 हज़ार रुपया जब भी हो जाए, तो इसको ज़रूर ख़रीद लीजिए। 3-4 हज़ार इंसाइक्लोपीडिया है। मैं अगर सच बताऊँ ना, अगर सिर्फ आपके पास अगर किताब रहेगी तो आपके दोस्त या आपके जानने वाले जब देखेंगे कि आपके पास ही किताब मौजूद है, इससे आपकी हैबत बढ़ेगी उनको कि मतलब ये आदमी पढ़ता है। इसका असर होता है भाई। जैसे गांव में आप जाते हैं जहाँ क्या होता है वहाँ, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे हैं, जब एक पढ़ लें का पैराग्राफ को, ये सवाल आया हुआ इम्तिहान में, यही सवाल आया था इम्तिहान में, आपको याद होगा। 5 खुद मुख्तार सल्तनतें कायम हो गई, लेकिन वो उस किताब से था, उसकी इबारत कहाँ से, और एहतशाम हुसैन की किताब है ना, कौन किताब है, सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है ना, ज़बान उर्दू, क्या नाम है, तारीख़ ज़बान उर्दू। जी सर, यही तो है। नहीं, वो नहीं है, ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं। तारीख़ अदब उर्दू एहतशाम हुसैन की नहीं, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ सर। गुड, ये किसने बताया? ये मुझे याद थी सर। फिर अभी बोल रही हो कारी को सर वही थी, तो नहीं, मुझे याद कंफ्यूज है, कर रही मुझे थी। ज़ुबान पर नहीं चढ़ रहा था, लेकिन मुझे याद है। चलिए, इस पर आपको पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। बहमनी सल्तनत 1347 ईस्वी से लेकर 1527 तक, इसको लिख लीजिए फ़ौरन, कब से कब तक करें, 1347 से 1527 तक, यानी 180 साल तक कायम रही, और इसमें कुल 18 हुक्मरां गुजरे। ये भी आपको याद होना चाहिए, कितने, 18, जिन्होंने सल्तनत की तोसी व तरक्की के लिए नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। बहमनी सल्तनत की बुनियाद पड़ी 1347 में,
1527 तक 18 हुक्मरान हुए, ये हमको याद होना चाहिए। यही वजह है कि बहमनी सल्तनत पौने 200 साल के अरसे में दक्कन के पूरे तूलो अर्ज में फैल चुकी थी। इसके अलावा जनूबी हिंद के बाज़ दूसरे इलाके में उसके ज़ेरे नगी थे, मतलब उसके मातहत में। धीरे धीरे बहमनी सल्तनत अपने सूबाई हुक्काम, हाकिम की जमा हुक्काम, और फौजी अफसरों की रेशा दवानियों की वजह से सियासी इस्तेहकाम खोने लगी। रेशा दवानी मतलब उनकी मक्कारी की वजह से, उनकी नाअहलियती की वजह से, और जवाल पजीर होकर 5 हिस्सों में तकसीम हुई। ये सवाल तो आया था यूजीसी में, 24 में आया था या 25 में, कि बहमनी सल्तनत टूटी तो कितने हिस्सों में तकसीम हुई? 5 हिस्सों में तकसीम हुई, जिनके नाम है बरीद शाही, इमाद शाही, निज़ाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही। ये याद रखिएगा, इसमें कोई नया अगर आ जाए तो आपको पकड़ में आ जाए कि नहीं, इसके अलावा यही 5 हैं: इमाद शाही, निज़ाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, ठीक है, बरीद शाही। और कह रहे हैं कि ये दक्कन की खुद मुख्तार सल्तनतें थी और दक्कन के मुख्तलिफ इलाक़ों में कायम हुई थीं। उसके बाद बहमनी सल्तनत अगरचे 1527 तक कायम रही, लेकिन आखिरी दौर में ये महज बराए नाम हुकूमत थी। एक बात बताइए, जब कोई भी चीज़ जवाल पजीर होती है तो क्या ताकत के साथ जवाल पजीर होती है? जब वो ताकत में होती है तो उरूज पर होती है। जैसे इंसान बूढ़ा होता है, उसको क्या होता है? बच्चों की तरह हो जाता है, हर चीज़ का मोहताज हो जाता है। एक गिलास पानी के लिए मोहताज होता है, हैं, इस चीज़ के लिए मोहताज होता है, कोई उसके पास बैठे। यह हकीकत है। अगर शाम के टाइम में घर में बच्चे हैं, अगर दादा दादी ने कहा दिया बेटा मेरे पास बैठो, गुस्सा आता है, अरे यार खेलने के टाइम रोक लेते हैं, होता है ना, खेलने का टाइम रोक लेते हैं। यार इन लोगों को यही काम है, अपने तो घूम लिए, हम लोग का ज़माना है तो रोक टोक लगाते हैं। या कहीं बाज़ार चले गए, नहीं जाना है, यहाँ बैठो, यहाँ काम करना है। या कहीं गांव में मैच हो रहा है तो कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप जाना चाह रहे हो, नहीं, इजाज़त नहीं मिल रही है। ये मतलब ये आखिरी दौर होता है उनका, आपका नहीं, उनका। तो कह रहे हैं कि आखिरी दौर में ये महज बराए नाम हुकूमत, जाहिर सी बात है। बहमनी सल्तनत के 14वीं कमज़ोर बादशाह महमूद शाह, कितना है, 1482 ता 1518 के हद में दक्कन के मुख्तलिफ इलाक़ों में मज़कूरा 5 खुद मुख्तार सल्तनतें हुकूमत कायम हुई। ये एक जानकारी के लिए आप याद कर लीजिए, किसके दौर में बनी थी 5 सल्तनतें, याद कर लीजिए। ये आपको मालूम नहीं होगा पहले से। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही होगी, स्क्रीन है। महमूद शाह लिख लीजिए। महमूद शाह के ज़माने में ये सवाल आ सकता है, चूँकि ये सवाल आ चुका है इस पैराग्राफ से। कल को ये सवाल आ सकता है कि बहमनी सल्तनत जो है 5 हिस्सों में तकसीम हो गई, और किसके दौर हुकूमत में? तो महमूद शाह के ज़माने में। ज़माना क्या था? 1482 से 1518, ठीक है, 1482 से 1518। इसको लिख लीजिए कापी में। चलिए अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, कल पढ़ाएंगे इस 5 को, थोड़ा पढ़ कर